से दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअ रसूलुर रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल करम सय्यदिल मा फिल वजूद वल मक़ामिल ममनून नुक़्ततुल ज़ाहिरिल वजूद ख़ातमिल वल सबब वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ल मौलिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वल बैत व तय्यबिल व तारिल मासूनल मुंतजबीनल मुज़लमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुम रिजसा व ताहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद लानतुल्लाहि अला दाइबीन व गासिबीन व हक़ूक़ीन व मुनकरी वल अज़वाली व फ़ज़ाइल व मसाइब। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदा कुल नासिही बिइमामिही दुरूद मिलके बाद बुलंद पढ़ लो जितने का नबी बादशाह से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मातमदारी मतुज़ैन शेर मोहम्मद ने करा करबला ने 9 सन 1447 हिजरी खुदावंद आलम से बाद कब्र बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जो मुझे खुदा के मुझे खुदा के दार महरूम खुदावंद आलम मुझे खुदा के खुदा के दार नसीब अपने खालिक के नाम जो है कबला के हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खालिक के नाम जो भी बीमार है जिनको औलाद नहीं होने औलाद नहीं अता फरमाए पैदा को इस इबादत को बारगाह में कबूल फरमाए जो इस बारगाह पे चल के उनकी नियतों के मुताबिक उनके अजर अज़ीम अता फरमाए हर कदम के बदले हर सांस के बदले। खालिक के कनात अली अकबर की जवानी की सदके मुझे कीर की जो परेशानियों जो भी है सबको परेशानियों से दूर होने का जितने का दली बादशाह खालिक के नाम से दुआ है इमाम महदी के जल्द ज़हूर में वारिस के होते हुए लवारिस ज़रूर मिलकर बवाद बुलंद पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। क़दरान हुसैन बिन अली आज की नशिस्त 7वीं नशिस्त है। जो नशिस्त है वो हज़रत अली कासिम की निस्बत से है। हज़रत अली कासिम की निस्बत से हो नहीं जाती। खुदा कह रहा है मैंने चुना और इस तरह चुना कि जिस तरह चुनने का हक है और क़यामत के दिन हर किसी को अपनी माँ के दिखाऊंगा। तो गुफ्तगू को समेटते हुए जल्दी से चलते हैं। खुदा कह रहा है मैंने चुना जिस तरह से चुना जिस तरह का हक है उसी तरह है क्योंकि खुदा कह रहा है मैं नहीं जानता रब किस तरह का है पर रब कह रहा है मैंने चुना और वो इमाम चुने जो इमाम अंबिया भी है साबे भी है। अब अल्लाह कह रहा है चुना ऐसे चुना जैसे चुनने का हक है पर खुदा कह रहा है हर किसी को क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाया जाएगा। चुन भी वो रहा है कह भी वही रहा है और ये भी कह रहा है उठाऊंगा। अगर ना उठाया तो मेरी इबादत में मेरी जफा में खुदा भी यही कह रहा है उठाऊंगा। चुन भी वो हो रहा है उठा भी वो रहा है बुलवा भी वही रहा है। इसका मतलब वो जानता है कि इसको कहाँ रखना था। अब वो इसलिए तो कह रहा है यौम नदा हो कुल्लना से बेइमाम हर किसी को अपने इमाम के साथ अपने पेशवों के साथ उठाऊंगा। यार अब तूने इमाम कह दिया तूने ये कह दिया तूने साहब नहीं लगाया तूने नबी नहीं लगाया तूने उज़वाज नहीं लगाए तूने उम्मत नहीं लगाई। खुदा कह रहा नहीं ना उम्मत है ना उज़वाज है ना साहब है ना नबी है सब कुछ नहीं सिर्फ इमाम। मैंने कहा फिर चुन भी तो ही रहा है इमाम। कहता हाँ चुन भी मैं रहा हूँ रब भी मैं रहा हूँ इमाम इमाम इमाम। अब पता चला नबी भी चले तो इमाम के पीछे चलते हैं नबी भी चले इमाम के पीछे चलते हैं।
अब मिसाल देने लगा, सुनना। नबी भी चले, दिमाग पे चलते हैं। इतने बड़े नबी, नूह की कश्ती किसने पार लगाई? इमाम अली ने लगाई। यूनुस को मछली से किसने निकाला? अली ने निकाला। याकूब को यूसुफ से किसने मिलाया? अली ने मिलाया। मूसा को तजल्ली देने वाला कौन था? अली था। सिंपल बात। सूरज को जो इशारों पे नचाए उसे भी अली कहते हैं। सूरज को जो इशारों पे नचाए उसे भी अली कहते हैं। खुदावंद आलम कंदूस इस महफिल में, गुफ्तगू में मार्फत इमाम में रख रहा है और ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, मैंने हर किसी को अपने इमाम के उठाया और उठाऊंगा जिस तरह उठाने का हक है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों उठाएगा, बस वो कह रहा है उठाऊंगा तो पेशवाओं के साथ उठाऊंगा। इतना बड़ा नबी हो, इतना बड़ा खुदा हो कि वो सिर्फ इमामों के साथ को उठा रहा। कभी ये कह देता है जवाज के साथ, कभी ये कह देता सुबह हिसाब के साथ, कभी ये कह देता नहीं। अगर जवाज कहता तो नबी की बीवी ये नहीं आती, नबी की बीवी ना आती, बाकियों की भी फिर आ जाती। और अगर हिसाब कह देता फिर सहाबी होते, फिर हर किसी का गुलाम आ जाता। और अगर नबी कहता फिर हर नबी होता। खुदा ने इमाम कहा, इसका मतलब हर नबी इमाम नहीं हो सकता। इमाम नबी नहीं हो सकता, नबी इमाम बन सकता है। इमाम नबी नहीं हो सकता, नबी इमाम बन सकता है। खुदावंद कंदूस खालिक कनात इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वो कह रहा है चुना। लोग हम पे तराज करते हैं कि अगर अली की इनके साथ सही न होती तो अली की इनके साथ अली इनकी मदद क्यों करता। तो लो आए सुन लो, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़्ज़िबानकुम रिसालल बैति युतैरकुम तत्हीरा। इन्नमा का मतलब है ताला, इन्नमा का मतलब है ताला। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़्ज़िबानकुम रिसालल बैति युतैरकुम तत्हीरा। इन्नमा का मतलब है ताला। मतलब कि ये वो किस तरह लगाना है। एक घर को लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है, एक घर को लगा दे, अंदर वाला बाहर नहीं आएगा, बाहर वाला अंदर नहीं आएगा। इसे कहते हैं ताला। महफिल नबी पे चंद लोग बैठे थे, आगे कह दे या रसूलल्लाह आप बताइए इन्नमा का मतलब क्या है। खुदा कह रहा है इन्नमा का मतलब ताला है। और वो भी ऐसा। महफिल में लोग बैठे कि कहा या रसूलल्लाह ये बता दीजिए इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़्ज़िबा अनकुम रिस्सा अहलल बैति युतैरकुम तत्हीरा। इसका मतलब क्या है। खुदा कह रहा है ताला। और वो भी ऐसा जैसा होता है मुझे नहीं पता। अब एक कमरे को ताला लगे, अंदर वाला बाहर आएगा, बाहर वाला अंदर नहीं जाएगा। इन्नमा का मतलब ताला। आप किसी भी जबान में चले जाए, अरबी की लुगत में भी इन्नमा का मतलब ताला मिलेगा। इन्नमा इस तरह का ताला के अंदर से बाहर। अब मतलब खुदा है तौहीद से अंदर से बाहर नहीं आ सकता, रबूबियत के अंदर रहेगा। रबूबियत के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। यही मतलब है ना, खुदा तौहीद के अंदर मौजूद है, अंदर से बाहर नहीं आ सकता, अंदर अंदर ही रहेगा। मुझे नहीं पता कौन कितना सुन रहा है।
अब बिना अरबी की ग्रामर उठाए, वो लिखा है इन्नमा, युरिदुल्लाह है लियुज़्हिबा अन्कुम रिस्सह अहलिल बैतिही युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने निजासत दूर कर दी अहले बैत से। अब आपने अगले अल्फाजों पे दो गौर करना है। बड़ी खतरनाक तकरीर, बड़ी खतरनाक अल्फाज चुनने जा रहा हूँ। मेरे रब जाने और कुछ जिंदगी जाने, सैयदा जाने, मुझे नहीं पता। खुदा कह रहा है इन्नमा। मैंने सिंपल मिसाल दे दी है, सादा मिसाल दे दी कि एक कमरे को ताला लगा हुआ है, अंदर वाला बाहर नहीं आएगा, बाहर वाला अंदर नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने मिसाल ऐसे दी है वजह। अब बताता हूँ, अगर तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत है, हम रिसालत से बाहर नहीं आ सकते। अगर मुस्तफ़ा की रिसालत है, मुस्तफ़ा रिसालत से बाहर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। मतलब रिसालत के अंदर रह के भी रसूल है, और कोई काफिर रिसालत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा बाहर नहीं आ सकते। इस तर्जमा पलटिए तो आप सुनते जाइए कि कोई रिसालत के अंदर से बाहर नहीं आ सकते, कोई काफिर नहीं है। काफिर नहीं, मैं कह रहा हूँ काफिर रिसालत के अंदर रहकर भी रिसालत के, काफिर रिसालत के अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकते। रसूल बाहर नहीं आ सकते, काफिर रिसालत के अंदर नहीं जा सकता। आपने तर्जमा सुना है, समझा नहीं। खुदा कह रहा है काफिर है, काफिर है, रिसालत के अंदर नहीं जा सकते। जब काफिर रिसालत के अंदर नहीं जा सकते तो फिर किसी काफिर की जुर्रत क्या हुई? तुम लोग नबी बनाते फिर रहे हो, नबी बनाते फिर रहे हो, तुम लोग नबी बनाते फिर रहे हो। ये मैंने नहीं कहा, नबी बनाते फिर रहे हो। इतना बड़ा नबी रिसालत के अंदर, काफिर रिसालत के अंदर नहीं जा सकते। जी हमने थोड़ी कहा था कि यार नबी ने कहा है अगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होता तो वो होता, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो वो होता। जो होना ही नहीं था वो क्यों होता? बात तो इसी पे टलती है ना, जो होना ही नहीं था वो क्यों होता, बात इसी पे टलती है। मैंने कि नमाकमत ताल है, जब खुदा की तौहीद से बैर, खुदा की रबूबियत बैर नहीं आ सकती तो फिर कोई फरौन अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह मोहम्मद की रिसालत में से रसूल बैर नहीं आ सकते तो फिर कोई काफिर रिसालत के अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह अली की वलायत भी है, वलायत में से अली के लिए वलीउल्लाह बैर नहीं आ सकता, अली वलायत के वलायत है तो फिर कोई नमरूद अंदर नहीं जा सकता। कोई अल्लाह ज्यादा है तो फिर अल्लाह अली, इसलिए तो अली को कोई हराजादा अंदर नहीं आ सकता। कोई हरामजादा अंदर नहीं जा सकता। तभी सुनो आप, गुफ्तगू खान है शबीर, मातम मातम करते हैं हम लोग। कहते मातम का सबूत दे, कहां से करते हो मातम? मैं सबूत देने आ रहा हूं। रसूल वफात पा गए, जंग उहद के बाद सुना, खबर फैल गई रसूल वफात पा गए, तो सारों ने सीना पीटा। जब देखा रसूल वफात पा गए, वो भी रो रही थी जिसने जहर दिया था। रसूल की वफात के बाद वो भी रो रही थी जिसने जहर दिया था। मातम कर, हजरत आयशा मातम कर रही है रसूल की वफात के बाद। मातम भी इस तरह किया, इस तरह नहीं, और रोटी भी ऐसे चीखे मार मार के हैं और कहते हैं रसूल चले गए, रसूल चले गए। मातम को बिद्दत कहने वालों, तुम्हारे उम्मुल मोमिनीन ने भी मातम किया था। तो इन्नमा का मतलब क्या है? ताला। कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता, कोई काफिर बाहर नहीं आ सकता। सिंपल सा मैंने जवाब दे दिया। बाकी आप जाने, आपको खुदा, बाकी आप जाने, आपकी मर्जी, आपके अकीदे, आपके अकीदों में अपने अपने रहमतें चलते जाए। मुझे नहीं पता कौन कितना बुलंद, कौन कितना सुन रहा है। मैं सिंपल से ही गुफ्तगू करता जाऊं। खुदा कह रहा है इन्नमा 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 युरिदुल्लाह। फिर लोग हम पे, मैंने कहा पहले जुमला याद है ना, जुमला वही कि
हम पे एतराज करते हैं कि अगर अली की गजब बनती ना तो अली इनकी मदद क्यों करता, और फिर को रिस्क क्यों देता था? क्योंकि वो अल्लाह करीम है, तो इसके लिए अल्लाह अपने दुश्मनों को रिस्क देता है। बंद का देता खाना नहीं, ये इसके करीम होने की निशानी। मैं फिर जुमला बदल दूं, मैं फिर जुमला बदल दूं। मैं कहूं रसूल कौन था, कह रसूल रसूल था। मैंने कहा फिर वो अपने काफिरों के, जब एक काफिरों ने आके मदद मांगी तो रसूल ने काफिरों की जान क्यों बचाई? तो वो रसूल करीम थे, तो रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे, इसलिए जान बचाना वाजिब, लोगों की जान बचाते थे किसी भी तरह। मैंने कहा अच्छा वो जान बचाते थे, ये ठीक रहा। तो फिर जुमला पलट के कह दूं, यही अलीउल्लाह के अलीउल्लाह है कि अपने दुश्मनों को हलाकत से बचाना अली की मुश्किल कुशा होने की दलील है। मुश्किल कुशा होने की दलील है। इन्नमा का मतलब यही, जबान को गुफ्तगू को जहमत तमाम करते हैं। गुफ्तगू सुन लीजिए, खुदा कह रहे जो मैंने कहा से बेईमान ही हर किसी को इमाम कर बताऊंगा। अक्ल वाला हो तो इमाम होता है, अक्ल हो, लोगों ने तर्जमा किया। मैंने कहा जो अक्ल पे भी अक्ल रखे उसे इमाम कहते हैं, अक्ल पे भी अक्ल रखे उसे इमाम कहते हैं। लोगों के यहाँ तर्जमा इमाम उसे कहते हैं जो अक्लमंद हो, ये तो सही है, उसे जो अक्लमंद होते हैं उसे इमाम कहते हैं। फिर ये भी मान लो जो भागे थे वो अक्लमंद ना थे, जिक्र जंग मुकाबला करते तो अक्लमंद होते। अहले तशरीह की भी 4 किताबें हैं, मैं एक का नाम ले लेता हूँ, उसूल काफी, पहला बाब है अक्ल पे ही। हज़रत आदम के बाद तीनों चीज आ गई, जिब्रील लेकर कि एक अक्ल है, हया एक दीन है, दीन है या इनमें से एक रख लेगी, दो वापस चली जाएंगी। आदम ने अक्ल ले ली, मैंने कहा यार अब ये अक्ल क्यों ले रहा है? आदम ने अक्ल, जिब्रील ने कहा वापस चली जाओ। दीन कहते मैं वहीं जाऊंगा जब अक्ल होगा। अब दीन वापस देना गया, दीन वहीं गया जब अक्ल थी। अब वो भैया हया ने कहा मैं वहीं जाऊंगा जब दीन। पता चला जहां हया हुई वहीं दीन गए, जब अक्ल थी वहीं दीन गया। तो फिर ये याद रखना, बेदीन के पास अक्ल नहीं, इसलिए हया जिसके पास होगी वही अक्ल का तकाजा है, वही अक्ल का तकाजा है। गुफ्तगू ज़हमत तमाम, बाकी गुफ्तगू को इंशाल्लाह कल खत्म करेंगे। तो आज गुफ्तगू को यहीं रुखसत करते हैं। 3 साल हसन ने पाला, बाकी जो 10 साल बच गया हुसैन ने पाला, उसे कासिम कहते हैं। बाकी जो 10 साल बच गया उसे हुसैन ने पाला, वो कासिम कहते उसे। 3 साल हसन ने पाला, 10 साल बच गया, 13 साल का था कासिम, 10 साल हुसैन ने पाला, उसे कासिम कहते। इतना हसीन था हुसन का शहजादा, इन लोगों ने तर्जमा किया हुआ है कि सारी, इन लोगों को तर्जमा है कि सिर्फ अली अकबर को ज़ैनब ने पाला। गलत, तर्जमा बदल देता हूं, खाली अली अकबर को ज़ैनब ने नहीं पाला, अब्बास को भी, अली कासिम को भी, अली असगर को भी, मोहम्मद को भी। अगला जुमला नहीं सुनोगे, मोहम्मद इब्राहिम को भी, ज़ैनब जो पूरी कायनात पे करबला तैयार करके पाल के दे हुसैन को, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। सुनना जुमला, खाली कासिम नहीं। लोग कहते हैं पे मेहंदी क्यों निकालते, मैं आपको वाक़या सुनाता हूं। अतरार लगाते हैं मेहंदी क्यों, ये ताजिया ने, ये ताजिया क्यों, ये रोजा क्यों, ये ताबूत क्यों? तो अगला जुमला सुना, हुसैन वो है लोगों ने कहा
हुसैन 57 साल का था, 57 ईयर ओल्ड। अली कासिम 13 साल का है, 13 ईयर ओल्ड। पूरी करबला तैयार की। जब गुफ्तगू करबला में ना हम पे लोगों ने इतराज किए मेहंदी क्यों तैयार करते हैं, ये मेहंदी क्यों तैयार करते हैं। अगला लफ्ज सुनना गौर से। एक था मीर तमूर, अरब का शहजादा था, अरब का सुल्तान था, हिंदुस्तान का रहने वाला था। हिंदुस्तान में सुल्तान सल्तनत हुकूमत करता था। हुआ क्या, यो कुछ दिन हुआ, ये 90 से कुछ इसकी उम्र थी, हर साल करबला जाता था। एक दिन हुआ करबला गया, काफिले की पूरी पूरी फौज लेकर, जायरीन की ज्यादा था करबला। करबला पहुंचा तो थका हुआ था, थका हुआ के साथ जैसे पहुंचा ना करबला, तो लोगों ने कहा हुसैन मेरी की जवारी पे पहुंचा। हुसैन की जवारी पे जैसे पहुंचा तो मेरे तुम जैसे पहुंचा, हुसैन मेरे ने कहा तू आया क्यों है। अब मेरे तुम थक गया, तो बुजुर्ग हो गया, ऐसा कर। हुसैन मेरे तुम कहता मौला जब तक मैं आपकी जियारत न कर लूं तो मैं आता मैं रह नहीं सकता। मैं हुसैन कहता है मैं वादा करता हूँ अगले साल मैं आऊंगा, तू ना आई। हर साल मुहर्रम पे सफर पे करबला जाता, मेरे तुम कहते वादा पर आएंगे कैसे। कहा तुम घर जा, मेरे लिए ताजिया बना, मेरे रोजा बना, शबी बना। सबसे पहले जिसने शबी शुरू की थी उसे मीर तमूर कहते हैं। फिर लोग हम पे जो इतराज करते थे, सबसे पहले मेहंदी बनाई, मेहंदी के बाद रोजा बनाया, रोजे के बाद जलम बनाया, अलम के बाद ताबूत बनाना शुरू किया, जुलजना की शबी बनाई। जब देखा जुलजना की शबी बनाने पर गया, इसने ताबूत निकाला। मेहंदी लोग कहते क्यों निकाले, 13 बरस का था कासिम, 3 साल हसन ने पाले, 13 बरस हुसैन ने पाले। हुसैन ने इस रंग में पाला कि कभी बाप की कमी महसूस कासिम का ना हुई। अब अगला जुमला सुनना नजरान हुसैन। 13 बरस का कासिम जैसे ही करबला की जमीन, करबला का सुबह का शोर हुआ, दो चचा और बेटा के दरमियान, चचा और भाई के दरमियान, चचा और भतीजे के दरमियान, अकबर और गाजी अब्बास के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। जैसे गुफ्तगू हो रही थी तो हुसैन ने सुन ली, कासिम कासिम ने सुन ली। अली कासिम का सुनना था। अब्बास ने गुफ्तगू, अली अकबर गुफ्तगू, पता क्या कल गाजियाबाद कहते भतीजे का सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर कहते नहीं चचा सबसे पहले मैं जाऊंगा। अब्बास ने कहा अगर तू, अब्बास ने कहा अली अकबर भतीजे अगर आप गए तो बाबा का नूर चला जाएगा। तो अली अकबर ने वापस जो पलट के कहा चाचा आप कहे तो बाबा की कमर टूट जाएगी। कब मेरे अब उधर से कासिम खड़ा हुआ था, कासिम खड़ा हुआ जैसे देखा तो चाचा और भतीजे बात कर रहे हैं। जैसे सुना तो कासिम कहता है ना आप चचा जाइए ना आप भैया जाइए, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अगर आप जाए तो कमर टूटती है, आप जगह आंखों कन्नू जाता है। हसन का ये तू मेरे जाने से कुछ नहीं। हुसैन ये जुमले सुनने तो हुसैन ने गले लगाया, कासिम को चुना। कासिम तेरे जाने से मेरे 2 घर जुड़ेंगे, एक मेरा हसन वापस नहीं आएगा, दूसरा मेरी बेटी का घर, दूसरा मेरी बेटी का घर, दूसरा मेरी बेटी का घर। जैसे कहा ना दूसरा मेरी बेटी का घर। अब अदरान हुसैन मेरे लिए दूसरा मेरे बेटी का घर। जुमला वापस सुनना, दूसरा मेरे बेटी का घर। खैमे में कासिम गया, बैठा, कहा मां चचा इजाजत नहीं देता लड़ने के लिए। कहा मां, उम्मे फरवा कहते अगर मैं इजाजत ले दूं फिर। कासिम उठ खड़ो, कहा मां इजाजत ले दे, मैं वादा करता हूं हर किसी की लाश खैमे में आ जाएगी, कासिम की लाश खैमे में नहीं आएगी। कहा मां आप इजाजत ले दी। लोग कहते हैं सर को लड़ना नहीं आता था, आप इजाजत ले दी, मैं आपको वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा। अदरान हुसैन में इतना कहना था जैसे अली कासिम ने सुना न जैसे। अब अली कासिम के हाथ पे तवीज बंधा हुआ था, हसन ने बांधा।
उम्मे फरवा थी खैमे में अकेले खैमे में माँ बैठे बैठे हुए थे। अब उम्मे फरमाए तवीज खोला, तवीज पे लिखा हुआ था जब मुश्किल उस मेरे भैया पे पड़े तो हसन कासिम को कुर्बान कर देना। हुसैन से पहले अब जैसे तवीज खोला उसके तवीज लेके खैमे हुसैन के खैमे में गई। हुसैन के खैमे में हुसैन खैमे में बैठे, जैसे खैमे में इजाजत की गई। हुसैन कहते आ जाएगा, जैसे देखो तो सामने भाभी आई थी, भाभी उसको उठकर इस्तकबाल किया। कहा भाभी आप क्यों आई, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। कहा हुसैन ने कहा नहीं आना, मकसद में था इसलिए मैं आया था। सवाल मेरा कहा क्या हुआ, कहा ये तवीज है जो हुसैन ने लिख के कासिम के हाथ में बांध दिया। हुसैन ने वो तवीज पढ़ा, तवीज का पन्ना था, जैसे तवीज को खोला, अब तवीज को जैसे पढ़ा, तवीज पढ़ने के बाद देखा को तवीज खोला। कहा हसन याद रखा तूने अपने भाइयों को गुरुद्वारे में भी याद रखा। अब तवीज पढ़ के खोला, हुसैन ने देखा, अब कासिम को तैयार किया, उसमें पढ़ा कासिम को तैयार कर, कासिम को तैयार कर, कासिम को उसमें फरवा तैयार भी करती है, तैयार करके कहते भी है कासिम याद रखी बाप को शर्मिंदा ना करी। अब मैंने अब जीन पे देखा हर किसी ने तैयार किया, हर कोई करबला में जीन पहन कर गया। कासिम को जीन ना आई, कासिम के साइज की जीन थी नहीं, 13 बरस का जवान था। जैसे कासिम को जीन ना आए तो दौरान उठाए मैंने कासिम को जीन ना आई, 13 बरस का कासिम देखा। अब घोड़े पे सवार हुआ, हर किसी ने चूमा, हर किसी ने प्यार किया, हुसैन ने किया। मेरे प्यार का भाई चाचा आप नाराज है, आप नाराज है तो मैं नहीं जाता। चाचा आप नाराज है तो आप नाराज है तो मैं नहीं जाता, मैं आप कहते हैं तो मैं उतर जाता हूँ। चाचा आप मैंने प्यार नहीं किया, हर किसी ने प्यार किया। उसका फिर उतारा नहीं किया, उतार के चुमता भी है, पहले माथा चुमाता, अब हाथ चुमता, हर जिसम चुम कहते हैं कासिम तू बड़ा नरम है, घोड़ों के तुम बड़े सख्त हैं। जैसे कासिम को तैयार किया, कासिम सवार हुआ, कासिम सवार पे जैसे घोड़े पे सवार हो गया, कासिम दौड़ा, कासिम का घोड़ा चलना था, कासिम घोड़े का दौड़ना था। कासिम दो घोड़े पे बैठा, बास ने हर किसी ने चूमा, हर किसी ने चूम कर देखा। अब बीबी सकीना ने भी चूमा, हर किसी ने चूमा, भैया आप नीचे उतरे, मैंने भी आपको चूमा, हर किसी ने। कासिम का घोड़े पे सवार हुआ, जैसे कासिम का अब जब मक्तल की किताबें कहते 35 से 40 से 50 हजार के करीब कासिम अकेला मार चुका था। जैसे कासिम उन्होंने कहा, इब्ने लांती का बच्चा कहता है कासिम को धोखे से मारो। अब इधर से एक शामी ने कहा, एक शामी ने इधर ऐलान किया कासिम तेरे माँ की खैमे को आग लग चुकी है। किसी ने ऐलान किया था, कासिम ने पीछे देखा तो एक लांती ने कासिम का आगे गुर्द मारा, जीन से गिर गया कासिम। जैसे जीन से गिरा कासिम, हुसैन ने देखा तो घोड़े पे सवार नजर कासिम को नहीं आ रहा। अब्बास तैयार करो, अब्बास तैयार कर। ये वो वाहिद मौका है जहां पर बात को बाद में कासिम का बदला लूंगा, किसी और को लूंगा कासिम का। अब दोनों सवार हुए, मक्तल की किताबें कहते हैं जैसे हुसैन और अब्बास घोड़े पे सवार हुए, घोड़े पे कभी इधर से वार करते, कभी शेर मैदान में उतरते, 9 लाख की फौज कभी उधर दौड़ती है, कभी उधर। कासिम टुकड़ों में और हुसैन कासिम के ऊपर से घोड़ों में गुजरना होता, कासिम टुकड़ों में पस्त हो गया, कासिम जमीन पर पवस्त हो गया। कासिम का जमीन पर पवस्त होना था, दौरान हुसैन मिली। जैसे कासिम जमीन में पवस्त हुआ, कासिम जमीन पर जैसे घोड़ों के तुमों के नीचे है। अब कासिम हुसैन उतरते हैं, हुसैन उतरते हैं, बास को रोको, हुसैन जैसे बास उतरते हैं, कब बास रुक जाओ, ये फौज उधर से उधर दौड़ रही है। कासिम मेरे को, कासिम घोड़ों के नीचे आया। जैसे हुसैन देखो, हुसैन आवाज देते, कासिम आवाज दो, आपका चचा आवाज दे रहा है। फिर दूसरी मरतबा का कासिम आवाज, हुसैन आवाज, कासिम वक्त के मावाद है। कभी टुकर उधर तो उठा, कभी टुकर उधर तो हुसैन ने गठरी बनाई, गठरी में टुकर उठाया, गठरी में टुकर उधर उठाया। जैसे गठरी में टुकर उधर उठाया और उठाना था गठरी का टुकड़ा और रख के चले, देखा तो पीछे से कोई नकाब पहुंच, हुसैन ये भी टुकर उठा, कौन? कहा वही मैं हूँ, जैसे ही वही हसन हूँ, जैसे मैं हसन हूँ। हुसैन ने देखा तो कहा भैया आप, कब अम्मा जारा नहीं, कहा अम्मा जारा घोड़ों के सुमों में से टुकड़े निकाल रही कासिम के। अब खैमे में गया तो हुसैन ने देखा कासिम का टुकड़ा, मैं फरवा काम में फरवा ये तेरा कासिम रहा। कासिम के लिए टुकड़े खोले, कासिम का ये भी नहीं है, ये भी तो कासिम कहाँ गए, कहीं ही तो कासिम का, कासिम का सर नजर नहीं आया, घोड़ों तो सुमों के नीचे पर। अब मुझे मोहसिन नकवी का जुमला याद है, का जी जमीन पे था तो कासिम था, जीन पे था तो कासिम था, जैसे जीन से उतरा तो टुकड़ों में पवस्त हो गया। मेरा कासिम मेहंदी वाला, मेरा कासिम मेहंदी वाला। किवें गुंड विच खाक रवींदी है, किवें बह के मुकान झलींदी। मेरा कासिम मेहंदी वाला।
कासिम मेहंदिया वाला मेरे माँ प्यू सो पे अते कूं